हम लेआउट के टैब में थे। ठीक, आप लोगों का मैसेज आने लग पड़ा हाइफिनेशन लेआउट के टैब में। जैसा कि आपको लास्ट क्लास में भी बताया गया था, लेआउट का टैब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा टफ ज़रूर है, लेकिन फिर भी आपको बताया गया ताकि आपको इन चीज़ों के बारे में पता हो, अवेयरनेस होगी तो आप काम कर सकोगे। ठीक है, जब भी आपने कोई काम करना है, सबसे पहले आपने अपने पेज का लेआउट सेट करना है। पेज का साइज़ क्या होगा, पेज का मार्जिन क्या होगा, पेज की ओरिएंटेशन क्या होगी, ये तमाम चीज़ें आप पहले सेट करेंगे। फिर देन आप जो भी आपने काम करना होगा, डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होगा, वो आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मुझे लेआउट का टैब करवाना चाहिए था, बट आप लोगों ने वर्ड यूज़ नहीं किया हुआ था, तो इस वजह से मैंने कहा था कि इसको हम बाद में देखेंगे। तो ये आप अपने पॉइंट नोट कर लें, जब भी आपने कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपने अपने पेज का लेआउट सेट करना है। पेज का साइज़ क्या होगा, पेज का मार्जिन क्या रखना है आपने, पेज की ओरिएंटेशन क्या होगी। ठीक है, अगर आप ये सब चीज़ें बाद में सेट करते हैं, बाद में भी ये तमाम चीज़ें सेट हो जाएंगी, लेकिन अगर आप बाद में इसको चेंज करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट ख़राब हो जाएगा। ठीक है, जो आपके डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग्स होंगी वो आगे पीछे हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। आपको जैसे कि पता है कि हमारा जो पेज का साइज़ है स्टैंडर्ड, वो A4 साइज़ है। इसके अलावा A5 होता है, लीगल होता है आपके पास, और डिफरेंट आपके पास आते हैं। ठीक है, लीगल आपका जो साइज़ है हाइट वाइज वो उसकी ज़्यादा होती है। जिस तरह से गवर्नमेंट के जो नोटिफिकेशन आपने देखे होंगे वो लीगल पेपर के ऊपर आ रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आपने अपने पेज का लेआउट सेट करना है, उसके बाद आपने काम करना। उसके बाद फिर आपको दूसरा जो मेन टॉपिक था, पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक। पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक के बारे में पता होगा तो आप अपने डॉक्यूमेंट को ईजी से हैंडल कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके डॉक्यूमेंट का जो फॉर्मेट है या आपने जो लेआउट सेट किया होगा वो डिस्टर्ब नहीं होगा, वो ख़राब नहीं होगा। जैसे कि आपको हमने लास्ट क्लास में पेज ब्रेक का देखा था, सेक्शन ब्रेक का देखा था। उसमें होगा कि अगर आप अपने पेज को, अगर आप कोई एक डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल आप कोई बुक बना रहे हो, आप बुक बना रहे हो और अक्सर आपने बुक्स में देखोगा फर्स्ट चैप्टर जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है, फर्स्ट चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होता है, वो जो उसका आखिरी कंटेंट होता है, आखिरी टेक्स्ट होता है, वो हाफ पेज पे भी आ रहा होता है, हाफ से हाफ पेज पे भी आ रहा होता है, या दो स्टार्टिंग की 2-3 लाइनें कवर की होती हैं। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर होता है वो न्यू पेज से स्टार्ट होता है। अगर हमें न्यू पेज से स्टार्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पेज ब्रेक करना होगा। अगर हम पेज ब्रेक करेंगे, अच्छा पेज ब्रेक का जो है पैटर्न, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगर हम अपने पेज का साइज़ कम या ज़्यादा भी करेंगे ना, तो जो जहाँ पे हमने पेज ब्रेक किया होगा वो वहीं पे रहेगा। अगर हम अपने साइज़ को कम या ज़्यादा करते हैं और पेज ब्रेक नहीं हमने यूज़ किया होगा तो हमारा पूरा डॉक्यूमेंट का लेआउट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये अभी तो आपके काम में नहीं है आएंगी इतनी चीज़ें, ठीक है, क्योंकि अभी आप छोटे हो, बट फिर भी बताया इसलिए गया है कि ताकि अगर आपको कभी नीड हो तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता हो। फिर उसके बाद हमने लाइंस नंबर देखा था, फिर हमने हाइफिनेशन देखा था। हाइफिनेशन क्या करता है, आपके टेक्स्ट जैसे कि आप फिजिकली भी कर रहे होते हैं, आपके पास थोड़ा सा स्पेस होता है लास्ट में, तो प्रॉपर वर्ड नहीं आ रहा होता, जितना आपके पास लेटर्स आ रहे होते हैं वो आप लेटर्स लिखते हैं, बाद में आप हाइफन का साइन लगाते हैं और उसके रिमेनिंग जो वर्ड्स होते हैं, रिमेनिंग जो लेटर होते हैं वो नेक्स्ट लाइन पे लिख देते हैं। तो वो काम यहाँ पे हाइफिनेशन के थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वर्ड ओपन कर लेते हैं। लेआउट के टैब में हमने देखा था, हाइफिनेशन तक देख लिया था। अच्छा, ये चीज़ें हम बहुत सारी ऐसी आएंगी जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, तो कोशिश यही करेंगे आज की क्लास में हम वर्ड कंप्लीट कर सकें, और नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर एक हम क्यूए सेक्शन रख लेंगे, जो भी आपने चीज़ें पूछनी होंगी वो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, पेज ब्रेक का हम दोबारा से देख लेते हैं। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ, और टोटल 9 पेजेस का मैंने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया। या कोई हम बुक देख लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो सके।
ये आप देख रहे हैं, ये सब चीज़ें अब आप बना सकते हैं। ये आप जितना भी आप देख रहे हैं, ये आप इजी से आप खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ये शेप्स यूज़ हुई हैं, आप देख सकते हैं। अब ये कुछ अच्छा, कुछ ऐसा जो जिससे आपको इजी से हम समझा सकें। ये आप देख सकते हैं 2 कॉलम में हुआ हुआ है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 2 कॉलम में, आपका पेज 2 कॉलम में, जिस तरह से हमने लास्ट क्लास में देखा था, ठीक है। ये आपके बुलेट्स लगे हुए हैं। अच्छा जी, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे ये, जैसे कि आप, ठीक, हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, ठीक है। जो लास्ट क्लास में हमने चीज़ें देखी तो वो आज अगेन देख लेंगे, कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे ये बिल्कुल इसी तरह से बनाना है, बस ज़्यादा नहीं, अगर हम शॉर्ट भी बना लेंगे, आप शॉर्ट भी बता देंगे तो एटलीस्ट आपको आ गया। मुझे क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस और नीचे व्हाट हैपन व्हेन, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरह से फॉर्मेट बनाना है, मतलब कि यहाँ पे बुलेट्स यहाँ पे भी यूज़ हुआ है और यहाँ पे भी बुलेट यूज़ हुआ है। यहाँ पे जो बुलेट यूज़ हुआ है वो इसके बिल्कुल नीचे आपको ऐसा आ रहा है। तो इस काम के लिए फिर हम क्या करेंगे, अगर हमें ये डॉक्यूमेंट बनाना है इस तरह से, तो हमें क्या करना होगा जी, हमें यहाँ से यहाँ तक एक डॉक बनाना है, तो क्या करेंगे। अच्छा चले, लेट्स सी, करके देखते हैं, ठीक है। कहाँ चला गया वो। अब ये तमाम चीज़ें हमने देखी थी, ये याद है आपको, तो वो कहाँ पे चला गया, उस वहीं पे हम आते हैं। कहाँ पे चला गया वो। चलो कोई इशू नहीं है, हम बस कॉन्सेप्ट ही अपना क्लियर करना है, तो हम कुछ ऐसा ही ले लेते हैं जिससे आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। और कहाँ पे, चलो चलें हम यही बना लेते हैं, आइडेंटिफाई पर्सनल, हम ये वाला कंटेंट ले लेते हैं, ठीक है। अब ये ना चला जाए, ये भी जी आ गया, आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, हमें बस ये आंसर द फॉलोइंग हमें करना है, और हमने बिल्कुल वैसे ही लिखा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। हमने इसको बोल्ड कर दिया, इसका थोड़ा सा साइज अब थोड़ा सा बड़ा था, हमने इसका साइज भी इंक्रीज कर दिया, और इसको हमने क्या कर दिया, बुलेट्स अप्लाई कर दिया। यहाँ पे हम आए और हमारे पास ये ए आएगा, कोई ऐसा इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मैं एंटर करता हूँ, मेरे पास बी आ रहा है, बट मुझे बी नहीं चाहिए, मुझे नीचे क्या चाहिए, 1 चाहिए, और 1 कहाँ पे चाहिए, आंसर के नीचे, ठीक है। तो क्या करूँगा, मुझे आंसर के नीचे 1 चाहिए, जिस तरह से आप यहाँ पे बुक पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमें 1 बिल्कुल नीचे चाहिए, क्या करेंगे, अच्छा टैब का बटन प्रेस कर देंगे। टैब का बटन प्रेस करूंगा तो ये तो आगे की तरफ मूव हो जाएगा, ये देखें, हमें तो बिल्कुल एक के नीचे चाहिए,
2 बार एंटर कर देंगे। चलें 2 बार एंटर कर देते हैं, 1 टाइम 2 टाइम। तो अब मुझे तो इसके बिल्कुल नीचे चाहिए। तो अच्छा जी, आपने कहा एंटर करें और नंबर्स पे जाएं। ठीक है, ये देखो अब मैं नंबर चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऊपर वाले का भी नंबर चेंज कर रहा है। जी मुझे तो नीचे 1 चाहिए। जी अच्छा, तो हमने क्या किया, सिंपल से एंटर कर दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया वर्ड। इसको हम फॉर्मेटिंग को भी क्लियर कर देते हैं। वर्ड HA हैपन व्हेन बुजहल ठीक है। अब अगर मैं बुलेट्स लगाता हूँ, ठीक है, उसने क्या किया, बिल्कुल 1 के A के नीचे दे दिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको इंक्रीज इंडेंट कर दिया। ये देखिए, देख रहे हो बिल्कुल सेम हो गया, बिल्कुल सेम हो गया। कुछ ऐसा न्यू नहीं था, वही तमाम चीज़ें थी जो आपको करवा दी है। एक क्यों लिखना है, आप मैनुअल थोड़ी लिखेंगे। आप फॉर एग्जांपल एक लिखते हो, फिर अगर आपसे कोई लाइन मिस हो जाती है तो आपको अगेन नंबर असाइन करने पड़ेंगे। तो कंप्यूटर पे काम करने का फ़ायदा क्या है, कंप्यूटर पे काम करने का मकसद ये है कि आपका जो टाइम है वो कम से कम यूज़ हो, जो आपकी एफर्ट है वो कम से कम आप लगाएं। ठीक है, काम में एफिशिएंसी आए। एक्यूरेसी के लिए हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं ना। कंप्यूटर हम किस लिए यूज़ करते हैं, काम में एफिशिएंसी के लिए यूज़ करते हैं और एक्यूरेसी के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये देखें, बिल्कुल अगर मैं अब एंटर प्रेस करता हूँ, मेरे पास 2 आ जाएगा। ये देखें, जिस तरह का भी कोई भी डॉक्यूमेंट, ये पूरा है कि पूरी बुक आप खुद भी डिज़ाइन कर सकते हो, आप खुद भी ये बना सकते हो, जिस तरह से यहाँ पे बना हुआ है। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ये टेबल यूज़ हुआ है, बोल्ड किया हुआ है। जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। आगे जाके हम उर्दू भी आपको बताएंगे कैसे लिखेंगे, उर्दू भी हम लिख के देखेंगे। ठीक है, उर्दू भी लिख के देखेंगे। अच्छा, अब कुछ चीज़ों को जब हमने ये चीज़ देखी तो हम इसको और मज़ीद डिटेल में देख लेते हैं। आप जब इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट यूज़ करते हो तो ये क्या करता है, आपके पैराग्राफ को फर्दर मार्जिन देता है। बुलेट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो, पैराग्राफ के लिए भी यूज़ कर सकते हो, वो आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसने कितना मार्जिन दिया है, कितना दिया है, अगर वो आपको मालूम करना है, आप क्या कर सकते हैं, लेआउट के टाइम में आते तो ये देखो 0.5। फॉर एग्जांपल ये थोड़ा सा आगे की तरफ होता तो मैं यहाँ से इसको इंक्रीज भी कर सकता था। ठीक है, ये देखें, मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देखें। तो जब आप इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट कर रहे होते हैं, ये देखें, ठीक है, आप यहाँ से भी इसको कंट्रोल कर सकते हो जिस तरह से आपको कंट्रोल करना है। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
लेफ्ट का मतलब इंक्रीज और राइट का मतलब डिक्रीज। लेफ्ट का मतलब इंक्रीज, ठीक है, लेफ्ट का मतलब आपका इंक्रीज। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने इंक्रीज किया था, मैं डिक्रीज करता हूँ तो वो डिक्रीज कर देगा, ठीक है। तो लेफ्ट का मतलब इंक्रीज होता है और राइट का मतलब डिक्रीज होगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से अगर आप देखें तो ये पैराग्राफ मतलब जो ग्रुप है ना, ये पैराग्राफ का, ये तमाम वही चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। मतलब ये तमाम उन चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंट करेगा जिनका ताल्लुक पैराग्राफ से है, जिनका ताल्लुक पैराग्राफ से है, ठीक है। ये देखिए पैराग्राफ, ठीक है। जिस तरह से अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और मैंने यहाँ पे कंटेंट ले लिया कुछ रैंडम, अब यहाँ पे ये देखें वही बता रहा है, स्पेसिंग का बता रहा है। ये जो बता रहा है पैराग्राफ, ये सारा काम पैराग्राफ के ऊपर करेगा, लाइंस के ऊपर नहीं करेगा, क्योंकि ये ग्रुप ही आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये जो भी आप यहाँ से ऑप्शन यूज़ करेंगे वो इम्प्लीमेंट पैराग्राफ के ऊपर होगा। अब यहाँ पे स्पेसिंग के पास आ जाते हैं तो यहाँ पे बिफोर और आफ्टर आ रहा है। जो काम हम यहाँ से करते हैं, ठीक है, जो काम हम यहाँ से करते हैं वही काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं अगर ये आफ्टर 0 कर देता हूँ, ये देखिए मैं आफ्टर 0 कर देता हूँ, तो इसका मतलब उसने क्या किया, पैराग्राफ की स्पेसिंग को रिमूव कर दिया। ये काम आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने स्पेस ज़्यादा करना है पैराग्राफ में तो आप उसको अपनी मर्जी से जितना भी आपने पैराग्राफ का स्पेस इंक्रीज या डिक्रीज करना है, जितना भी आपने पैराग्राफ का स्पेस इंक्रीज या डिक्रीज करना है वो तमाम आप काम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आपके साथ रहता है अरेंज का ग्रुप। अरेंज का ग्रुप हमने पहले भी कहीं देखा था, याद है कहाँ पे हमने देखा था अरेंज का ग्रुप? जो ये ग्रुप आपके सामने आ रहा है लेआउट के टैब के अंदर, अरेंज का, ये कहाँ पे देखा था? अरेंज का ग्रुप था आपके पास जब हमने कोई ऑब्जेक्ट, पिक्चर हो या शेप हो, जैसे ही मैं कोई भी शेप इंसर्ट करता हूँ तो ये देखिए अरेंज का ग्रुप। मैं अगर पिक्चर इंसर्ट करता हूँ तो पिक्चर में भी आपको ये मिलेगा, ठीक है, ये मुझे पिक्चर में भी मिलेगा अरेंज का ग्रुप, ठीक हो गया। ये काम अगर आपने करना है आप यहाँ से भी कर सकते हो। ये देखिए अभी ये क्या हुए हैं, क्या हुए हैं, डिसेबल हुए हैं, ठीक है। ये अभी आप इनको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये कब इनेबल होंगे, जब आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक किया होगा। जब आपने किसी ऑब्जेक्ट पे जैसे ही यहाँ पे शेप पे क्लिक करूंगा, ये देखें तमाम एक्टिव हो गए। अब आप इनको यूज कर सकते हो। वही तमाम चीजें, पोजीशन वगैरह सेट करना चाहते हो, टेक्स्ट रैप करना चाहते हो, फॉरवर्ड बैकवर्ड अगर आपने करना है, सिलेक्शन पैन अलाइन करना है, वही तमाम चीज़ें जो आपने यहाँ पे देखी थी। ये देखें तमाम चीज़ें, पोजीशन, रैप, टेक्स्ट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, सिलेक्शन पैन, अलाइन, रोटेट, वही तमाम चीज़ें आपको लेआउट में मिलेंगी। लेआउट का मतलब कि आप अपने पेज का, अपने ऑब्जेक्ट का जैसे लेआउट सेट करना चाहें आप वो कर सकते हैं, ठीक है। पेज हो या कोई आपका ऑब्जेक्ट हो, पेज करना है तो पेज सेटअप में चले जाएंगे, पैराग्राफ का लेआउट सेट करना है तो पैराग्राफ में आ जाओगे, और अगर किसी ऑब्जेक्ट का करना है तो आप अरेंज में आ जाओगे। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको लेआउट का टैब क्लियर है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दें, ठीक है। अगर ग्रुप कैसे करते हैं मैं तब तक वो बता देता हूँ, और अगर आपको लेआउट का टैब क्लियर है तो वो आप मुझे बता दें। मैंने क्या किया, एक किसकी डुप्लीकेट ले ली और तो एक और डुप्लीकेट ले लेता हूँ। ये 3 मैंने क्या ऑब्जेक्ट्स ले लिए। अब इनको मैं क्या करूँगा, कंट्रोल की से सिलेक्ट कर लूँगा। ये तीनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए। अगर मुझे 2 को ग्रुप करना होगा तो 2 को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। या जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उन तमाम को अगर आपने ग्रुप में कन्वर्ट करना है तो उन तमाम ग्रुप को आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट कैसे होंगे, कंट्रोल की से, ठीक है। ग्रुप में आऊँगा और यहाँ पे इसको क्या कर दूंगा, ग्रुप कर दूंगा। तो ये क्या कर देगा, तमाम ऑब्जेक्ट को एक साथ ज्वाइन कर देगा, सिंगल ऑब्जेक्ट बना देगा। जहाँ पे भी आप मूव करोगे तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट मूव होगा,
सिलेक्शन पैन में जस्ट आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो, ये बताया था आपको। अगर आपको यहाँ से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने में मुश्किल हो रही हो तो आप सिलेक्शन पैन के थ्रू भी इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन पैन, ये देखिए मैं अगर कंट्रोल Z कर देता हूँ तो मुझे यहाँ से ग्रुप करने में मुश्किल हो रही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से 1 बाय 1 क्या कर सकता हूँ, सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये देखें, कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखा और इन तमाम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया और ग्रुप पे आता हूँ और इसको मैंने ग्रुप कर दिया। ये देखें, सिलेक्शन पैन में जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे, ये देखें क्या कह रहा है, डिस्प्ले द सेक्शन पैन, सी अ लिस्ट ऑफ ऑल योर ऑब्जेक्ट। जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। उन ऑब्जेक्ट्स की आप क्या कर सकते हैं, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, उनकी विजिबिलिटी को हाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई एक ऑब्जेक्ट शो नहीं करवाना, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ, ठीक है। मुझे क्या करना है, किसी एक ऑब्जेक्ट को शो नहीं करवाना। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से आप ये समझ लें हाइड करना है, आपने इस ऑब्जेक्ट को हाइड करना है। हम कलर चेंज कर देते हैं सबका, ताकि आपको इशू ना हो। मेरे पास ये 3 ऑब्जेक्ट हैं, मुझे क्या करना है, ये ऑरेंज वाले को हाइड करना है, ठीक है। मैं चाहता हूँ डिलीट भी ना और ये यूज़र को दिखे भी ना, बाद में मुझे इसका काम है तो बाद में मैं इसको कर लूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे आइज पे आके क्लिक कर दूंगा। तो ये देखिए वो क्या कर देगा, आपके उसकी ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी को क्या कर देगा, हिडन कर देगा। शेप के अंदर कैसे लिखा जाता है, आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको सारा ऐड टेक्स्ट, तो जो भी आपने शेप के अंदर लिखना है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। हाइफिनेशन क्या काम करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके टेक्स्ट के लास्ट में, जैसे कि यहाँ पे कुछ स्पेस है, देख रहे हैं आप। अगर मैं यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट लिखता हूँ DOC, ठीक है, UMENT डॉक्यूमेंट लिखता हूँ, तो ये देखें उसने कुछ भी नहीं किया, हालांकि यहाँ पे स्पेस थी। मैं चाह रहा हूँ कि जितनी स्पेस है उतने तो लेटर यहाँ पे आ जाए, बाकी के लेटर क्या हो नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। तो उसके लिए फिर हम क्या कर सकते हैं, हाइफिनेशन यूज कर सकते हैं। लेआउट पे आता हूँ, हाइफिनेशन, ये देखें, व्हेन अ वर्ड रन आउट ऑफ रूम, ठीक है, वर्ड नॉर्मली मूव इट डाउन टू द नेक्स्ट लाइन, ठीक है। अगर कोई वर्ड आपका रूम से बाहर जा रहा है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, हाइफिनेशन में चेंज कर सकते हैं। हाइफिनेशन में वो बता भी रहा, जस्ट लाइक सी इन बुक और मैगजीन्स, ठीक है। तो वो स्पेसिंग को कंट्रोल कर रहा होता है। मैं यहाँ पे आता हूँ हाइफिनेशन के ऊपर और इसको मैंने कर दिया ऑटोमेटिक। अब ये देखो, मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखूंगा ना तो अब ये इशू नहीं करेगा। ये देखें, अब जितने लेटर आ सकते थे यहाँ पे उतने लेटर वो यहाँ पे टाइप कर देगा, बाकी उसके बाद बाकी के जो लेटर्स होंगे वो उसको नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर देगा। अभी मुझे ये बताएं, आपको लेआउट का टैब क्लियर है? अच्छा, जो भी आपकी क्यूरीज हैं, आप जैसे कि मैंने आपको कहा है कि आज हम कोशिश करेंगे अपना वर्ड कंप्लीट कर लें। जो भी आपकी क्यूरी होगी उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक सेक्शन रख लेंगे, जैसे जो हमारी क्लास होगी, जो आपकी क्यूरीज होगी उसको मैं सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो अभी हम वर्ड को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। जो भी आपकी क्यूरी हो उसको आप नोट डाउन करके अपने पास रख लीजिएगा। जब नेक्स्ट क्लास होगी तो वहाँ पे फिर 1 बाय 1 हम आपकी क्यूरीज को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। कौन से फॉर्मेट का ऑप्शन की बात कर रहे हो बेटा?
किस फॉर्मेट ऑप्शन की बात कर रहे हो आप? व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको शॉर्टकट की सेंड कर दी जाएंगी, ठीक है। और क्लास व्हाट्सएप ग्रुप में मैं नहीं सेंड कर पाऊँगा, ठीक है, बट मैं क्लासरूम में आपको सेंड कर दूंगा, तो क्लासरूम से आप फिर उसको देख लीजिएगा। फॉरवर्ड का टैब तो ये देखिए ना, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे तो ये फिर आएगा ना ड्राइंग टूल। ये ड्राइंग टूल आ रहा है तो ये हमने शेप चूज की हुई है। अगर पिक्चर आती तो पिक्चर टूल लिखा हुआ आता। तो ये देखिए ये आ रहा है ना, ये एडिशनल टैब है। जिस तरह से आपने देखा था टेबल जब हम इंसर्ट कर रहे थे, हेडर फुटर इंसर्ट कर रहे थे, ठीक है, तो ये आपका एडिशनल टैब है। टेबल के लिए भी आपका एडिशनल टैब अपेयर हो जाएगा जब आप टेबल इंसर्ट करोगे। हेडर फुटर जब आप इंसर्ट करोगे तो हेडर फुटर के लिए भी आपका ये देखें, ये आपके पास शो होगा। ठीक है, ये आप अभी आपके पास शो हो रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था हमारे पास कुछ एडिशनल टैब होते हैं, जब हम उनको यूज करते हैं तभी वो हमारे पास विजिबल होते हैं। ये देखिए, जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को अनसेलेक्ट कर दूंगा, अभी मेरा ऑब्जेक्ट ये शेप सिलेक्टेड है, मैं अगर टेक्स्ट पे आगे क्लिक कर दूंगा तो ये क्या होगा, मेरा फॉर्मेट का टैब हाइड हो जाएगा। ठीक है, ये तभी होगा जब मेरा ऑब्जेक्ट एक्टिव होगा। कोई भी आपका ऑब्जेक्ट एक्टिव आपने क्लिक किया होगा, देन आपके पास तब ये ड्राइंग टूल का मतलब कि कोई भी आपने ऑब्जेक्ट मतलब कि शेप यूज की हुई है, ठीक है, तो वो वहाँ पे आपके पास फॉर्मेट का टैब आ रहा है। इसी तरह से पिक्चर टूल का आपके पास आता है। अगर पिक्चर आपने इंसर्ट की होगी तो पिक्चर टूल्स और उसका फॉर्मेट टैब आपके पास आ रहा होगा। जैसे मैं नीचे क्लिक कर देता हूँ, ये देख हाइड हो गया। अगर आपको यहाँ से जो आपने ऑब्जेक्ट हाइड किया हुआ था उसको आपने अनहाइड करना है तो यहाँ से अगेन क्लिक कर देंगे, वो आपका अनहाइड हो जाएगा। जो अब चीज़ें जैसे कि लेआउट का थोड़ा सा आपने देखा था, थोड़ा सा टफ था, ठीक है। अब इसी तरह से जो नेक्स्ट टैब है हमारा रेफरेंस का, वो भी थोड़ा सा इसी तरह से, बट हम आपको थोड़ा सा ज़रूर बताएंगे ताकि आपको आइडिया हो सके कि वर्ड के अंदर हम किस टाइप तक काम कर सकते हैं। बट अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो कोई इतना इशू नहीं, बट आपका जो होम का टैब है, इंसर्ट का टैब है और डिज़ाइन, ये तीन और पेज ब्रेक, सेक्शन ब्रेक, ये लेआउट का, एटलीस्ट ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हैं बहुत अच्छे से तो फिर आप इजी से काम कर सकते हो। अब आप खुद सोचा करें, अगर आपके पास कोई बुक्स होती है तो सोचा करें क्या ये मैं बना सकता हूँ, ये बुक जो मेरी है क्या ये वाला पेज मैं बना सकता हूँ। जब आपके पास फ्री टाइम हो आप उसको टाइप करके देखें। जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है, नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, पूछ तभी सकते हैं जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप कोई काम करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको टूल्स के बारे में पता होना चाहिए, कमांड्स के बारे में पता होना चाहिए, किस टूल से आप क्या काम ले सकते हो, किस कमांड से आप क्या काम ले सकते हो, फिर आप इजी से डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, हम आगे चलते हैं रेफरेंस के टैब के अंदर। रेफरेंस का टैब के अंदर हम क्या काम करेंगे। रेफरेंस के टैब के अंदर हम सिंपल सा टेबल ऑफ कंटेंट देखेंगे। बाकी चीज़ें थोड़ी सी और टफ है तो इस वजह से बाकी चीज़ें नहीं हम देखेंगे, ये भी थोड़ा सा टफ है। टेबल ऑफ कंटेंट क्या करता है, प्रोवाइड करता है हमें ओवरव्यू ऑन योर डॉक्यूमेंट एडिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट। अक्सर आपने देखा कि आपके जो पेज बुक का जो फर्स्ट पेज होता है, आपकी बुक का जो फर्स्ट पेज होता है वो कौन सा होता है,
जो आपकी बुक का फर्स्ट पेज होता है वो कौन सा होता है? यूनिट नंबर आप कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट कहते हैं, ठीक है जी, कंटेंट लिस्ट जिसे आप कहते हैं, इंडेक्स। वो जो क्रिएट करते हैं ना वो हम टेबल ऑफ कंटेंट से करते हैं, जो हम वो क्रिएट करते हैं वो हम टेबल ऑफ कंटेंट से करते हैं। हमने, आपको शायद याद हो जब हम हाइपरलिंक सीख रहे थे तो वहाँ पे हमने दो ऑप्शन देखे थे, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज और सेम डॉक्यूमेंट। सेम डॉक्यूमेंट में हमने क्या किया था कि हम चैप्टर वाइज लिंक करवा रहे थे, मतलब सेम डॉक्यूमेंट पे रहते हुए हम एक दूसरे पेज को क्या करवा रहे थे, कनेक्ट करवा रहे थे, ऐसे ही ना। अब वो काम के लिए हम क्या कर सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट यूज़ कर सकते हैं। हमें दोबारा से ऊपर टेक्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही हमारे जो हेडिंग्स होंगी उनको टेबल ऑफ कंटेंट में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। तो इस लेट्स सी हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, जिसको आप टेबल ऑफ कंटेंट कहते हैं, इंडेक्स कहते हो, यूनिट नंबर कहते हैं, वो तमाम चीज़ें, ठीक है, ये सब सेम ही है, ठीक है। तो इसको वर्ड के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट कहते हैं। इसको आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं, जिस तरह से हर बुक के अंदर जो इंडेक्स का पेज होता है वो उसका जो लेआउट होता है वो चेंज होता है, तो वो सब चीज़ें आप इसके अंदर भी कर सकते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने इसको डिलीट किया और मैंने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट ले लिया, मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया चैप्टर 1, ठीक है। इसी तरह से मैंने चैप्टर 2, चैप्टर 3, ठीक है, और यहाँ मैंने कर दिया चैप्टर 4। हमने 4 चैप्टर बना लिया, टोटल हमारे पास 9 पेज से हमने चैप्टर। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो आपको पता है जो आपका यूनिट नंबर या इंडेक्स या टेबल ऑफ कंटेंट जो आप कहते हैं वो उसका अलग पेज होता है। तो क्या मैं जो टेबल ऑफ कंटेंट बनाऊंगा वो इस पेज में बनाऊंगा या मुझे न्यू पेज लेना होगा? मुझे जल्दी से बताएं। न्यू पेज लेना होगा। न्यू पेज हम कहाँ से ले सकते हैं, कैसे लें न्यू पेज? न्यू पेज कैसे लें, किस तरह से हम अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर, इंटायर डॉक्यूमेंट के अंदर न्यू पेज ले सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं? कैसे ले न्यू पेज, ये तो बताओ। न्यू पेज आप कह तो रहे, न्यू पेज कैसे, कहां से जाके लेंगे? लेआउट के टैब में टेबल ऑफ कंटेंट कंट्रोल एंड क्या हो गया आपको, कंट्रोल एन से न्यू पेज नहीं, आपका न्यू डॉक्यूमेंट्स आपको आएगा, ठीक है। कंट्रोल एन से क्या होगा, न्यू डॉक्यूमेंट्स। कंट्रोल एन से न्यू पेज नहीं आएगा, हमें पेज चाहिए, इस डॉक्यूमेंट्स में हमें पेज चाहिए ना, वो फाइल के टैब में आएगा, ठीक है। हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो इंसर्ट के टैब में होता है। मैंने आपको हम लास्ट क्लास में भी कहा था कि कोई भी चीज़ अगर आपको इंसर्ट करनी है तो वो आपको इंसर्ट के टैब में मिलेगा, जैसे कि पेज नंबर हो गए, पेज हो गया, टेबल,
पिक्चर, शेप, हाइपरलिंक, फुटर, सिंबल, ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपको इंसर्ट में मिलेगी। जैसे मैं आपको बोलूँगा मुझे शेप इंसर्ट करनी है, पिक्चर इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट के टैब में, मुझे हेडर फुटर इंसर्ट करना है तो इंसर्ट के टैब में, मुझे कोई सिंबल इंसर्ट करना है तो इंसर्ट के टैब में, ठीक है। तो हमारे पास इंसर्ट के टैब में होता है ब्लैंक पेज, आप वहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास एक की होती है कंट्रोल एंटर। अच्छा, कंट्रोल एंटर क्या काम करती है, आपको पता है कि पेज ब्रेक कर देती है। तो जैसे हम पेज ब्रेक करेंगे, अगर मैं अपना कर्सर यहाँ पे रख के क्या करता हूँ, कंट्रोल एंटर करता हूँ, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे मेरे पेज को ब्रेक कर देगा, ये तमाम टेक्स्ट क्या कर देगा, सेकंड पेज पे लेके चले जाएगा, ठीक है। ये काम मैं यहाँ से भी आके कर सकता हूँ, ये देखें, दोनों में सेम काम होगा, ठीक है, दोनों में सेम काम होगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ रेफरेंस के टैब में, टेबल ऑफ कंटेंट्स, और यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट स्टाइल्स आ रहे हैं जो भी आपने टेबल यूज़ करने हैं। बिल्ट इन आपके 3 स्टाइल्स आ रहे हैं, ऑटोमेटिक टेबल 1, ऑटोमेटिक टेबल 2, मैनुअल टेबल। जो भी आपने यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिएगा मुझे एक ऑप्शन शो करेगा, क्या कह रहा है मुझे, क्रिएटिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट्स, स्टार्ट बाय अप्लाइंग अ हेडिंग स्टाइल फ्रॉम द स्टाइल गैलरी द सिलेक्टेड टेक्स्ट, ठीक है। जब तक आप अपने इस टेक्स्ट को हेडिंग में कन्वर्ट नहीं कर देंगे तो वो आपको टेबल ऑफ कंटेंट नहीं बना के देगा, ठीक है, वो टेबल ऑफ कंटेंट नहीं बना के देगा। चैप्टर 1, चलो ये आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, हम वैसे ही कर देते हैं, ये आपको फिर समझ में नहीं आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, होम में आता हूँ, इसको हेडिंग 1 कर दिया, इसी तरह से इसको भी हेडिंग 1 कर दिया, ठीक है। जितने भी चैप्टर्स हैं उनको हमने हेडिंग्स दे दी, ठीक है। अब मैं आके सिंपल सा यहाँ पे क्लिक किया और रेफरेंस के टैब में आता हूँ, टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिएगा मुझे क्या करेगा, ऑटोमेटिक क्या कर देगा, टेबल ऑफ कंटेंट बना के दे दिया। अब इस यहाँ पे हाइपरलिंक भी लगा हुआ है, आप जस्ट कंट्रोल की प्रेस करके एंटर करेंगे चैप्टर 1 पे तो ये चैप्टर 1 पे ले जाएगा, चैप्टर 2 पे क्लिक करेंगे तो चैप्टर 2 पे ले जाएगा, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि आपके पास चैप्टर्स के अंदर क्या होते हैं, टॉपिक्स होते हैं। चैप्टर में आपके पास क्या होते हैं, टॉपिक्स होते हैं। वो किस तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं। अब मेरे पास चैप्टर 1 के अंदर जो टॉपिक है वो सबसे पहले है मेरे पास वीडियो का, इसका फॉर एग्जांपल वीडियो का। तो अब इसको मैं हेडिंग 1 दूंगा या हेडिंग 2 दूंगा। चैप्टर 1 के अंदर मेरे पास जो टॉपिक है वो वीडियो का है, तो इसको मैं किस हेडिंग में कन्वर्ट करूंगा, हेडिंग 1 में या हेडिंग 2 में। तो मुझे जल्दी से बताएं, मैं इसमें देखता हूँ, शायद हमें इसमें इन्होंने कुछ इस तरह से बनाया हुआ है, ठीक है, हाँ इन्होंने कुछ इस तरह से बनाया हुआ है। हम दूसरी देखते हैं, ये देखें, ठीक है। अगर हम मैथ की देखते हैं बुक, यूनिट्स आपके पास आ गए, टाइटल आपके पास आ गया, ठीक है।
ये सब आप टेबल ऑफ कंटेंट से बना सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर सेंटर में आ रहा है तो आप इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल ई करेंगे, सेंटर में आ जाएगा। बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हैं, साइज इसका इंक्रीज करना है, ये देखें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको वीडियो को हेडिंग 2 में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे मैंने हेडिंग 2 में कन्वर्ट किया, अगेन मुझे यहाँ पे टेबल पे आना होगा और अपडेट टेबल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरे पास एक पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ पे मुझे कह रहा है वर्ड इज अपडेटिंग द टेबल ऑफ कंटेंट, सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। दोनों में से मुझे एक का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा, अपडेट इंटायर टेबल। जो मेरा ये वाला टेबल है इसको क्या कर दो, अपडेट कर दो, क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ चेंजिंग की है। तो जैसे मैं ओके करूँगा तो ये देखो चैप्टर 1 के अंदर मेरे पास वीडियो आ गया, देख रहे हैं आप। इसी तरह से वीडियो के अंदर कोई टॉपिक है, सब टॉपिक है, तो हम वो हेडिंग 3 में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह से आप टेबल ऑफ कंटेंट्स आप बना सकते हैं। इसका अगर आपको स्टाइल चेंज करना है, आप टेबल ऑफ कंटेंट्स में आते हैं, कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट में जाते हैं और यहाँ पे आपका डिफरेंट वेरिएशन स्टाइल्स आ रहे हैं जो भी आपने यूज़ करने हैं। ये देखिए जनरल में आपका फॉर्मेट आ रहा है, फॉर्मर टेम्पलेट आ रहा है, इसको आपने क्लासिक करना है। क्लासिक में कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये देखें, ठीक है। क्लासिक में कुछ इस तरह से हो जाएगा। अगर आपको कुछ और दूसरा चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो, फैंसी लेना है तो फैंसी में कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये देखें। तो हेडिंग 4 करना हो तो हेडिंग 4 भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपका हेडिंग 4 भी आपका सारा होता है, ठीक है। हेडिंग 4 यहाँ से नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हो, क्रिएट स्टाइल करते हो और उसको फिर स्टाइल को अपनी मर्जी से मॉडिफाई कर देते हो। जो भी आपने उसका साइज रखना हो, जैसे यहाँ पे आपने हेडिंग 4 कर दिया और उसका स्टाइल सेट कर दिया। यहाँ पे आपका ये देखें डिफरेंट जो भी आपने करना है, लेवल 3 या लेवल 4 जहाँ तक आपने रखना है, लेवल 4, 5, 6, ये देखें। आप वो ऑप्शन में जाके ये देखें, देख रहे हैं आप। तो इस तरह से आप टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हो। आपने रिमूव करना टेबल ऑफ कंटेंट, आप सिंपल सा रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करोगे तो वो आपको रिमूव कर देगा। जिस तरह से आपने देखा था वाटरमार्क हम कस्टम ऐड कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका सारा कस्टम टेबल कंटेंट और रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। टेबल ऑफ कंटेंट ये चीज़ें ऐसी हैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा, अदरवाइज़ ये आपको इतना समझ में नहीं आएगा। इसकी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये तमाम चीज़ें आपको क्लियर होंगी। थोड़ी सी आपको पहले भी कहा था टफ है, बट अभी आपके किसी काम में नहीं आ सकती, आ भी सकती है। आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह का डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो इसलिए बताई गई ताकि आपको पता हो कि हम क्या काम कर सकते हैं वर्ड के अंदर, ठीक है। तो आप जितना हो सके आप प्रैक्टिस करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आप सीख सकें, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। आप कुछ भी अपने माइंड से डिज़ाइन करते हैं कि कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, नहीं बनता, आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट में टॉपिक कैसे लिखेंगे, अजान का ब्रेक ले लेते हैं हम। अजान का 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
जी। तो नमाज रिकमेंड करते हैं। उर्दू टाइपिंग के ऊपर हम आएंगे। ठीक है, जैसे ही हमारा वर्ड कंप्लीट होगा तो हम उर्दू टाइपिंग भी देखेंगे। आपको पहले भी बताया गया था कि ऐसी कोई आप टेंशन ना लें, तमाम चीज़ें जो आपको बताई गई हैं वर्ड के बाद हम उर्दू टाइपिंग देखेंगे, फिर हम एक्सेल की तरफ आएंगे। स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें हम देखेंगे। अभी जो चीज़ आपको बताई जा रही है, अभी आपका फोकस उसी पर होना चाहिए, ताकि आप ये चीज़ों को ईजी से अंडरस्टैंड कर सकें और आपको ये समझ में आए। अच्छा, अगर आप में से कह रहे हैं सर अगर टाइटल लिखना है तो किस तरह से लिख सकते हैं? टाइटल आपकी चैप्टर 1 के आगे लिखना चाहते हैं, तो आप सिंपल सा यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, टैब पे आप स्पेस का बटन प्रेस करें। ठीक है, जो भी आपने कंटेंट लिखना है वो आप कंटेंट लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे टेक्नो किड्स लिख दिया। ठीक है, ये देखें, इसी तरह से नीचे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इसी तरह से, हम मज़ीद इसको नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो थोड़ा सा समझ में आया तो ये भी आप भूल जाओगे। टेबल में कंटेंट ये आपको बता दिया ना, ये देखें। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगर आपने इसका कंटेंट्स का नेम चेंज करना है, आप इसको रिमूव कर दें, आप इसको टेबल ऑफ कंटेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपने इसका कलर चेंज करना है, आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। नहीं, इसमें टैब से स्पेस नहीं होगा। इससे टैब से स्पेस आप करेंगे तो वो नेक्स्ट लाइन पे आपको ले जाएगा। टैब से स्पेस नहीं करेंगे, टैब से स्पेस नहीं करेंगे आप। टेबल ऑफ कंटेंट क्लियर हो गया, तो अब हम आगे चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है मेलिंग का है। ठीक है, अब मेलिंग के अंदर ये जितने भी, अभी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपके यूज़ में इतने नहीं होंगे, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके कि वर्ड के अंदर हम किस तरह का काम कर सकते हैं। जो हमारे पास मेलिंग का ऑप्शन है, मेलिंग में क्या होता है कि हम फॉर एग्जांपल आपको, मुझे सबको क्या करना है, सर्टिफिकेट आप सबको देना है। क्या करना है? सर्टिफिकेट देना है। या कोई आपका इनविटेशन है, मुझे सबको इनविटेशन मेल करना है, या आप सबके सर्टिफिकेट मुझे प्रिंट करने हैं। ठीक है, या मुझे बर्थडे कार्ड डिज़ाइन करना है। ठीक है, कार्ड तो वो आप डिज़ाइन कर लेंगे, मुझे कोई इनविटेशन कार्ड आपको भेजना है, या आपकी मार्कशीट मुझे बनानी है और उसका प्रिंट आउट निकालना है, या उसको मुझे आपको मेल करना है, वो सब काम हम मेलिंग के थ्रू कर सकते हैं। किस तरह से? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बात करूं कि मुझे आप सबको सर्टिफिकेट प्रिंट आउट निकाल के देना है। ठीक है, तो जो हमारा सर्टिफिकेट का डिज़ाइन होगा वो सेम होगा या चेंज होगा? पहले तो मुझे ये बताएं। मुझे आप सबको सर्टिफिकेट प्रिंट आउट निकाल के देने या ईमेल करने, दोनों एक ही काम है। ठीक है, अगर मुझे आप सबको सर्टिफिकेट प्रिंट आउट निकाल के देने तो उसका जो डिज़ाइन होगा सबका सेम होगा या चेंज होगा? जो डिज़ाइन होगा सर्टिफिकेट का, जो डिज़ाइन होगा सेम होगा। अच्छा, चेंज क्या होगा उसके अंदर? चेंज क्या होगा? वॉइस में आई थिंक सबके पास क्लियर आ रही है।
नेम होगा, जो अंदर आपने जो डिटेल्स लिखनी होगी वो कुछ चेंज होगी। चलो ये बात तो हो गई। अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे आप लोगों को मार्कशीट देनी है, ठीक है, आप सबकी मार्कशीट मुझे देनी है, तो जो मार्कशीट का लेआउट होगा, जो डिज़ाइन होगा, वो सेम होगा या चेंज होगा? मार्कशीट का जो डिज़ाइन होगा वो भी सेम होगा, अंदर की जो इन्फॉर्मेशन होगी, नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, मार्क्स हो गए, वो आपकी चेंज होंगे। ऐसे ही है। अगर मैं एक एक करके फॉर एग्जांपल चले साथ साथ देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, जल्दी से फाइल पे आता हूँ, न्यू पे आके यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक सर्टिफिकेट डिज़ाइन जो हमारे पास था, आपको जैसा कि पता कि हम क्या कर सकते हैं, खुद कस्टम डिज़ाइन भी कर सकते हैं, और ये हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है। आप अपना कस्टम सर्टिफिकेट डिज़ाइन भी कर सकते हैं, जिस तरह से लास्ट क्लास में आपने देखा था, कुछ स्टूडेंट्स ने हमने करके भी दिखाया था। अब मुझे क्या करना है, प्रिंट आउट निकालना, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, प्रिंट आउट निकालना है रिजवान का, तो मैंने यहाँ पे रिजवान लिखा, ठीक है। कंट्रोल पी करूँगा, प्रिंट निकालूंगा, अगेन बैक जाऊंगा, फिर रिमूव करूंगा, फिर दूसरा नाम लिखूंगा, फिर कंट्रोल पी करूंगा, फिर वापस आऊंगा, फिर मैं रिमूव करूंगा, ठीक है, फिर सेकंड नाम लिखूंगा, फिर कंट्रोल पी करूंगा। तो इस तरह से एक तो टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, और दूसरा क्या, मुझे मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी, मुझे मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो मेलिंग मर्ज हमारे इस काम को बहुत इजी से हैंडल कर लेता है। मेलिंग मर्ज क्या करता है, हमारे इस काम को बहुत इजी से हैंडल कर लेता है। मेलिंग मर्ज कहता है कि भाई आप डिज़ाइन बनाओ और जो यूज़र की इंफॉर्मेशन है वो भी मुझे दे दो, तो मैं दोनों को मर्ज करूँगा और क्या कर दूँगा, आपको सबके इंडिविजुअली सबके अलग अलग सर्टिफिकेट प्रिंट आउट करके दे दूँगा, ठीक है। मेलिंग मर्ज ये काम करता है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ये तमाम चीज़ें डिसेबल हुई हैं, आप कोई भी चीज़ सिलेक्ट नहीं कर सकते। मुझे क्या करना होगा, एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा, एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा जहाँ पे आप सबकी मैं इंफॉर्मेशन टाइप कर सकूँ। वो इंफॉर्मेशन मुझे एक दफ़ा ही टाइप करनी होगी, ठीक है। और ये मुझे कंट्रोल पी जो मैं रिमूव कर रहा था वो मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही उन तमाम नेम को वन बाय वन एक सीक्वेंस में असाइन करेगा और सबका वन बाय वन प्रिंट आउट निकाल के मुझे दे देगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक्सेल की फाइल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, हम वर्ड के अंदर भी डेटाबेस बना सकते हैं, एक्सिस के अंदर भी बना सकते हैं और एक्सेल के अंदर भी बना सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक्सेल पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया, सबके नेम लिख लिए। मैंने एक हेडिंग दी एक नेम की और नीचे आके मैंने क्या किया, सबके मैंने नाम लिख दिए जिनको मुझे सर्टिफिकेट देना है। ओके, नोट लिख दिया बेटा, ठीक है। मैंने ये कुछ नाम लिख दिए, ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने कुछ नाम लिख दिए। मुझे इन सब का क्या करना था, इन सब का सर्टिफिकेट प्रिंट आउट निकालने। मैं इस फाइल को क्या करूँगा, सेव करूँगा। मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, बुक 1 के नाम से इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैंने कर दिया क्लोज। तो मैंने इसको फाइल को कहाँ पे सेव किया है मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये है मेरे पास बुक 1, ये देखें, ठीक है। लिख तो दिए, माँ भी लिख देते हैं,
ये लो। बस ज्यादा नहीं अब मैं लिख रहा। हम जा, अरे क्या हो गया यार, इतने ज्यादा नाम नहीं मैं लिख रहा बस। ठीक है बस, अब नहीं, बहुत हो गए नाम। मैंने सेव कर दिया। ठीक है, ये कुछ नाम लिखे हुए हैं, मैंने इसको क्लोज कर दिया। वर्ड के डॉक्यूमेंट पे आऊँगा और यहाँ पे मेरे पास स्टार्ट मेलिंग मर्ज के अंदर ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट रेस्टोरेंट। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, टाइप अ न्यू लिस्ट या यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। तो मैं कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा, मैं कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा? सेकंड वाला, फर्स्ट वाला कह रहा है टाइप अ न्यू लिस्ट। अगर आपने कोई न्यू लिस्ट बनानी है तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो हम क्या है सेकंड वाला ऑप्शन यूज करेंगे, यूज एन एक्सटेंडेड लिस्ट को हम क्लिक करेंगे और वो हमसे पूछ रहा है कि भाई आपकी डाटा सोर्स फाइल कहाँ पे। तो हमने कहाँ पे सेव की थी, हमने अपनी फाइल कहाँ पे सेव की थी, हमने अपनी फाइल कहाँ पे सेव की थी? हमने अपनी फाइल कहाँ पे सेव की है? नहीं, कहाँ पे सेव की है? सेव लोकेशन क्या थी? लोकेशन, लोकेशन डेस्कटॉप पे सेव की थी, डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे आए और ये देखो बुक 1 आ गया। अब मैं बुक 1 को क्या करूंगा, डबल क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे ओके करूंगा, ये देखिएगा, मैं जैसे ही यहाँ पे ओके करूंगा ये तमाम मेरे पास जो कमांड्स हैं वो इनेबल्स हो जाएंगे। ये ठीक है, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, अगर मुझे किसी को एडिट करना है तो मैं यहाँ से इसको देख भी सकता हूँ। ये देखिए तमाम नाम मेरे पास आ रहे हैं। ओके, अब हम आ जाएंगे यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड। इंसर्ट मर्ज फील्ड पे आऊंगा और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, नेम को सिलेक्ट कर दूंगा। जो मेरी हेडिंग है ना, क्योंकि मुझे सबको यहाँ पे नेम शो करने, तो मैं नेम को सिलेक्ट कर दूंगा। ये मेरे पास नेम आ गया। अब सर बाकी नाम कहाँ से आएंगे, तो उस देखने के लिए हम क्या करेंगे, प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करेंगे। जितने भी हमारे पास यूजर रिस्पॉन्स की लिस्ट थी वो यहाँ पे मर्ज हो चुकी है। तो जस्ट हमें देखने के लिए क्या करना होगा, प्रीव्यू रिजल्ट। सबसे पहला नाम अली आ गया। ठीक है, ये देखें, जिशान, उमर, जो भी हमने नाम लिखे थे, ये देखें, ये देखें सब नाम आ गए हमारे पास। देख रहे हैं आप? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा फिनिश एंड मर्ज। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट डॉक्यूमेंट। प्रिंट डॉक्यूमेंट में मैं ऑल करूंगा तो वो क्या करेगा, तमाम मुझे क्या करेगा, तमाम सर्टिफिकेट प्रिंट आउट निकाल के दे देगा। ठीक है, 1 बाय 1 सबके प्रिंट आउट निकल के आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ मैं प्रिंटर सेलेक्ट करूंगा, नंबर ऑफ कॉपीज ओके करूंगा, तो वो क्या करेगा, सबके प्रिंट आउट निकाल के मुझे दे देगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे कह दिया स्टूडेंट्स। ये देखो सबके प्रिंट आउट निकाल के मुझे पीडीएफ बना के दे देगा। और उनका फिर मैं प्रिंट, क्योंकि प्रिंटर नहीं लगा हुआ था तो इस वजह से वो पीडीएफ की वजह से उसने दे दिया। देख रहे आप, ये देखो सबके प्रिंट आउट सर्टिफिकेट प्रिंट हो क्या आ गए, अली का, जिशान का, उमर, इरफान, आदि। ये देखें, अगर हम एक एक करके करते तो हमें बहुत ज्यादा टाइम, हमारा बहुत ज्यादा टाइम क्या होता है, वेस्ट होता। अगर इसी तरह से अगर मुझे आप सबके मार्कशीट
कार्ड प्रिंट करने हो, ठीक है, वो भी हम कर सकते हैं, इजी सा। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमने लास्ट क्लास आपने असाइनमेंट बनाए होंगे, ठीक है, मार्कशीट का असाइनमेंट बनाया था ना आपने। सबसे अच्छा मार्कशीट का असाइनमेंट किसका था, उसी के ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे अच्छा मार्कशीट का असाइनमेंट किसका था जी? मार्कशीट का सबसे अच्छा असाइनमेंट किसका था? मार्कशीट का असाइनमेंट सबसे अच्छा किसका था, जल्दी से बता दो, वरना तो फिर मैं किसी का भी सिलेक्ट कर लूंगा। नाम, नाम आईडी के ऊपर जो नाम है, नाम बताओ आईडी के ऊपर। आपको आपके यहाँ पे फेसबुक पे नेम कुछ और है, जीमेल पे कुछ और है, तो मुझे क्या पता आपका क्या नाम है। अनस खान, जैसे कि आपका है अनस का हमारे पास है। अगर मैं करता हूँ कंट्रोल एफ, अनस खान, अनस खान आ गया। चलो अनस खान का देख लेते हैं। अरे यार, अनस का अच्छा नहीं है, अनस का नहीं। इसके अलावा जल्दी से कोई बताए। सही, नहीं इनका भी सही नहीं है, इनका भी सही नहीं है। आरूज का देख लेते हैं। अरे इनका भी सही नहीं है, डाउनलोड करके देख लेते शायद, तब तक हम दूसरा किसी का देख लेते हैं। सफिया, सफिया बानो, सरफराज, डाउनलोड एक किया, देखते हैं। ये देखो इन्होंने बहुत ज़्यादा गैप दिया हुआ है, ठीक है, और ये देखो इन्होंने स्पेस भी यूज़ किया हुआ है। क्या करते हो अरुज बेटा आप? जी इनाया, हाँ ये सही है, इनाया का सही है। हम इनाया का देखते हैं, इनका सही लग रहा है। हाँ ये चीज़ आ गई ना, इनका अच्छा, बस इनके ऊपर हम करते हैं। गुड हो गया। अच्छा, अब क्या होगा, हमारा जो फॉर्मेट है वो सबका सेम रहेगा, ठीक है। हमें क्या चेंज करना होगा, उसका मार्कशीट नंबर चेंज करना होगा, उसका ग्रुप, सबका ग्रुप सेम है, रोल नंबर चेंज करना होगा, नेम और फादर नेम और स्कूल का नेम हम चेंज कर देंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ से ये तमाम चीज़ें रिमूव कर दूंगा, ये वाली जो हमने लिखी हुई, जो हमें चेंज करनी है वो तमाम चीज़ें हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिख दिया TCH टेक्नो किड्स स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मुझे मार्कशीट नंबर चाहिए, रोल नंबर चाहिए, नेम चाहिए और फादर नेम चाहिए, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका डेटाबेस बनाना होगा। इसी तरह से नंबर भी अगर चेंज होंगे तो मुझे नंबर्स का भी क्या करना होगा, डेटाबेस क्रिएट करना होगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, जो हमारी फाइल थी इसी को हम एडिट कर देते हैं ताकि हमें टाइम कम से कम लगे। इससे पहले मैंने एक कॉलम इंसर्ट कर दिया और यहाँ मैंने लिख दिया रोल नंबर, ठीक है, और मैंने सबको दे दिया 1001 और 1, ठीक है। ठीक हो गया, ये हमने रोल नंबर असाइन कर दिए। इसी तरह से हमने नेम था तो आगे हमने कर दिया फादर नेम, ठीक है।
तीसरा हमारे पास क्या था, फादर नेम, और हमारे पास इनरोलमेंट, ठीक है, इसको भी हम चेंज कर देते हैं। इनरोलमेंट में हमने कर दिया 11001, ठीक है। ओके, और फादर नेम हम लिख देते हैं, क्या लिख दें, हमने क्या किया, ए लिख दिया, बी जल्दी से, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है। ये हमने, अब हमने क्या किया, इस फाइल को कर दिया सेव, अब इसको हमने कर दिया क्लोज, ठीक है। अब यहां पे आएंगे, अब हम क्या करेंगे जल्दी से मुझे बताएं, अब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, मेलिंग के टैब में जाएंगे, फिर देन मेलिंग के टैब के बाद क्या करेंगे, मेलिंग के टैब के बाद सिलेक्ट रेस्टोरेंट्स, और फिर क्या करेंगे जल्दी से, लिस्ट नहीं हम लेंगे, क्यों न्यू लिस्ट लेंगे भाई, हम यूज, क्योंकि ऑलरेडी हम लिस्ट बना चुके हैं, डेटाबेस हम बना सके, तो हम सेकंड वाला ऑप्शन यूज करेंगे, यूज एनी लिस्ट। फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद जल्दी से इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे जल्दी से यार, डेस्कटॉप पर जहां पे हमने फाइल सेव की होगी, ठीक है। फिर इस बुक के ऊपर हम क्या करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे, यहां पे अगेन हम ओके का बटन प्रेस करेंगे। अब क्या करेंगे, आप मुझे बताओ, हम चाहते हैं मार्कशीट नंबर के आगे मार्कशीट नंबर आ जाए, रोल नंबर के आगे रोल नंबर, इनरोलमेंट के आगे इनरोलमेंट, नेम के आगे नेम, फादर नेम के आगे फादर नेम। हमने तो मेरे ख्याल से मार्कशीट नंबर को असाइन ही नहीं किया। अब क्या करेंगे, अब मुझे बताओ ना। अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट मर्ज फील्ड में आएंगे। अब मार्कशीट नंबर तो हमने कोई बनाया ही नहीं था, तो इसको हम अभी छोड़ देते हैं। तो हम क्या करते हैं, रोल नंबर पे क्लिक कर देते हैं। रोल नंबर के आगे रोल नंबर, और यहाँ मैंने कह दिया रोल नंबर, ठीक है। इसी तरह से मैंने नीचे क्लिक किया और यहाँ मैंने क्लिक कर दिया इनरोलमेंट, ठीक है। इसी तरह से मैंने नीचे क्लिक किया और यहाँ मैंने क्लिक कर दिया नेम। क्या मैं नेम के आगे फादर नेम कर सकता हूँ? क्या मैं नेम के आगे फादर नेम ऐड कर सकता हूँ?
कर सकते हैं, बट वो फिर इशू होगा। हम कर देंगे तो इशू होगा, फिर वो नेम के आगे क्या करेगा, फादर नेम शो कर देगा। तो हमें नेम के आगे नेम ही शो करवाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करके नेम को इंसर्ट करेंगे, नेम, ठीक है। फादर नेम के आगे फादर नेम हमने दे दिया। फिर हम क्या पे क्लिक करेंगे, फिर हम कहां पे क्लिक करेंगे, प्रीव्यू रिजल्ट पे। गुड हो गया, ये देखे। अब मुझे अगर देखना तो मैं यहां से देख सकता हूँ, ये देखे। वरना मैं फिनिश एंड मर्ज पे करूंगा, प्रिंट डॉक्यूमेंट ऑल, ओके। करंट डॉक्यूमेंट में क्या होगा, जस्ट इसी स्टूडेंट का प्रिंट होगा, ठीक है। तो हमें सबका चाहिए तो हम ऑल पे क्लिक करके ओके कर देंगे। और यहाँ पे ये पीडीएफ हुआ हुआ है, प्रिंटर हमने सेलेक्ट नहीं किया हुआ, तो ये हमें क्या करेगा, सबका एक मार्क शीट सेव कर दिया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास मार्कशीट 1-1, ये देखें, नाम अली, ये ए आ गया, ये देखें, देख रहे हैं आप। सबकी मार्कशीट हमारे पास प्रिंट होके आ गई। अगर हमें नाम नंबर भी करनी होती तो इसी तरह से नंबर का एक कॉलम बनाते और फिर हम ये सारा काम कर सकते थे। तो आपके पास जो ऑप्शन आता है, ऑल में सब हो जाएंगे, करंट में सिंपल यही वाले जो आपके पास डिस्प्ले ऑर्डर है, यूजर इसी का ही वो रिकॉर्ड को प्रिंट आउट निकालेगा। फ्रॉम में क्या होगा, अगर आप सबके प्रिंट आउट नहीं निकालना चाहते, आप चाहते हैं कि 1 से लेके 10 तक प्रिंट आउट हो, तो आप उसको एक नंबर असाइन कर देंगे, 1 फ्रॉम और टू 10, मतलब 1 से लेके 10 तक होंगे, बाकी 10 के बाद वाले वो प्रिंट आउट नहीं निकालेगा। फ्रॉम में क्या करेगा, जो आप उसको नंबर असाइन कर देंगे 1 to 10, तो वो पहले 10 बच्चों का रिजल्ट कार्ड प्रिंट करेगा, बाकी का वो प्रिंट आउट नहीं निकालेगा, बाकियों का वो प्रिंट आउट नहीं निकालेगा। मैं करके भी आपको दिखा देता हूँ। मैं ओके करता हूँ और मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 to 10, ये नहीं 1 to 10 लिखते हैं, और हम लिख देते हैं फ्रॉम लिख देते हैं, ताकि आपको समझ में आ सके। वो नाम का कोई ऐसा इशू नहीं है। अब ये जो प्रिंट आउट बनाएगा ना, ये देखें, ये पहले 10 स्टूडेंट्स का बनाएगा, 1, ये देखो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ये देखें। ठीक हो गया। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मेलिंग मर्ज का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता। फॉर एग्जांपल, आपको कोई इनविटेशन कार्ड भेजना है, ठीक है, जिस तरह से वेडिंग का होता है, बर्थडे का होता है, वो सारा काम हम इसके थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जो इनविटेशन कार्ड होता है उसके अंदर जो मैसेज होता है वो तो सबके लिए सेम होता है, चेंज क्या होता है, नेम, एड्रेस उनका, ठीक है। तो इस तरह से हम ये सारा काम मेलिंग मर्ज के थ्रू कर सकते हैं, और ये काम हमारा सेकंड्स में हो जाता है आपके सामने। अगर हम 1 by 1 प्रिंट आउट निकालते तो कितना टाइम लगता है, एक एक का नाम लिखते, एक एक का रोल नंबर लिखते, एक एक का हमें ईमेल एड्रेस, वो इनरोलमेंट लिखना पड़ता, फादर नेम लिखना पड़ता, फिर हम प्रिंट आउट निकालते, फिर उन तमाम को रिमूव करते, फिर सेकंड स्टूडेंट की तमाम इंफॉर्मेशन टाइप करते, फिर उसको प्रिंट निकालते, फिर जो इंफॉर्मेशन टाइप थी उनको डिलीट करते, फिर टाइप करते, फिर प्रिंट आउट निकालते, फिर डिलीट करते, फिर टाइप करते, प्रिंट आउट निकालते। तो ये बहुत ज़्यादा काम लेंथी हो जाता है। तो कंप्यूटर पे काम करने का, कंप्यूटर पे हम काम क्यों करते हैं, ताकि हमारे काम में एक्यूरेसी और एफिशिएंसी आ सके, ठीक है। तो ये इस तरह के काम के लिए आप मेलिंग मर्ज यूज़ कर सकते हैं। सर MS वर्ड के अंदर हम क्या कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, मैं आपकी बात समझा नहीं बेटा।
पे, मतलब कि जिस पेज पे आपने करना है वहीं पे आपको अपनी फाइल को मर्ज करना होगा। ठीक है, आप दूसरी फाइल के अंदर आप मर्ज नहीं करेंगे। जो भी आपको बनाना है आप मेलिंग मर्ज के थ्रू आप बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे आप सबके स्टूडेंट्स कार्ड बनाने हो, ठीक है, क्या करना है आपको, स्टूडेंट्स कार्ड बनाने हैं। तो अगर एक एक करके बनाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। जो स्टूडेंट कार्ड का डिज़ाइन होगा वो तो सेम होगा, जस्ट इन्फॉर्मेशन चेंज होगी। तो इन्फॉर्मेशन मैं क्या करूँगा, एक डेटाबेस में सेव कर लूँगा, एक डेटाबेस बना लूँगा आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन के साथ, और उसको फिर वर्ड के ऊपर मेलिंग मर्ज के थ्रू उसको मर्ज कर दूंगा और प्रिंट आउट निकालूंगा। तो मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, या 500 है या 5000 है, तो विद इन सेकेंड वो आपके सब के इंडिविजुअली एक एक आईडी कार्ड प्रिंट होके आपके पास आ जाएंगे। जी क्या जी बोलो सरफराज अली, क्या क्वेश्चन आपका? बता दीजिएगा कब आपको सलानी के कैंपस में आना होगा। जब आप वर्ड इंस्टॉल करते हो तो आपका एक्सेल इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। ये एम एस ऑफिस का ही मॉड्यूल है एक्सेल, ठीक है। जब आप वर्ड एम एस ऑफिस इंस्टॉल करते हो, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट ये सब चीज़ें आपकी ऑटोमेट इंस्टॉल हो जाती हैं। नहीं, कमेंट क्यों बंद हो गए, कमेंट आप करें, कमेंट से मैंने आपको पहले भी मना नहीं किया था, ठीक है। जब मैंने, मेरा एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि जब मैं आपको कोई चीज़ समझा रहा हूँ तो एटलीस्ट तब आप कमेंट ना करें, ठीक है। जब आपको मैं चीज़ समझा रहा हूँ, आपको पता है कोई भी टॉपिक होता है उसको समझाने के बाद मैं आपसे ज़रूर पूछता हूँ कि आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। कमेंट से मैंने ना पहले मना किया, ना मैं आगे मना करूँगा। जी बिल्कुल, एक्सेल थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है। जब एक्सेल पे आएंगे तो इंशाल्लाह तो वो भी आप सीख जाएंगे। मैंने कमेंट से आपको पहले भी मना नहीं किया था और ना ही अभी मैं मना कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे ना बहुत आप में से जो कहता है कि सर क्लास एंड कर दे, मुझे भी पता है, ठीक है। मुझे मैं भी 2 घंटे के लिए यहाँ पे अपॉइंट हूँ, ठीक है। 2 आवर्स के लिए मैं अपॉइंट हूँ। जस्ट जब हम एक टॉपिक लेके चल रहे हैं तो हम उसको कंप्लीट करके ही एंड करेंगे ना। अब टाइम अप डाउन भी हो सकता है, तो इसलिए जब क्लास एंड होगी तो सबके साथ क्लास एंड होगी। मुझे भी पता है यार, आप बच्चे हो, ठीक है, एक टाइम है, तो 5-10 मिनट क्लास अप डाउन भी हो जाती है। उसके अलावा कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है। थोड़ा सा है, हम नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको कंप्लीट कर लेंगे और साथ ही उर्दू टाइपिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको उर्दू टाइपिंग के बारे में बताया जाएगा। पहले क्या होता था, उर्दू टाइपिंग जब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे तो तब भी आपको बताएंगे। अच्छा, असाइनमेंट क्या है, मैं आपको एक सीवी का फॉर्मेट दूंगा, वो आपको बनाना होगा, थोड़ा सा टफ होगा, पर आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। पेपर कब होगा, इस मंथ के लास्ट में होगा इंशाल्लाह ताला, जिसके अंदर आपके एमसीक्यूज और प्रैक्टिकल दोनों होगा। नहीं, मैंने क्यों नाराज होना यार, आप तो मेरे बच्चे हो, मैं क्यों नाराज हूँगा, ठीक है। आपको पता है हम आपसे बातें भी करते हैं, मजाक भी करते हैं, लेकिन जब आपको कोई टॉपिक, कोई चीज़ करवाई जा रही हो तो एटलीस्ट तब आप थोड़ा सा सीरियस हो जाया करें। हम क्लास में मजाक भी करेंगे, बातें भी करेंगे, सब चीज़ें करेंगे, लेकिन जब पढ़ने का टाइम होगा उस टाइम ऑन बस पढ़ेंगे। नहीं, कमेंट ओपन कर, हम ऑफ भी कर सकते हैं कमेंट, ये फिर वही बात है यार। और सब ठीक ठाक है आप सब?
जो कराची से बिलोंग करते हैं उनको फिजिकली यहाँ पे आना होगा, ठीक है, उनका फिजिकल टेस्ट होगा। आपके सामने यार, हमको क्या होना है, आपके सामने हम बैठे हुए हैं। पेपर से पहले आप सबको कैंपस बुला लें, ठीक है। पेपर से पहले आप कैंपस में आके क्या करोगे सर? आपको इस संडे वाले दिन हम सबको कैंपस में पेपर से पहले ताकि फेस्ट में, अरे कुछ नहीं होगा। सर मैं कराची से बाहर रहता हूँ, 9 में रहता हूँ। कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। मेन जो टारगेट है आपकी स्किल्स को ग्रो करना, ठीक है। अगर आप देखें तो बाहर की कंट्रीज हमसे बहुत आगे हैं, उनके जो बच्चे हैं वो बहुत आगे हैं, ठीक है। तो हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान स्टैब्लिश हो, ठीक है। पाकिस्तान की जो जितनी भी यंग जनरेशन है वो इसको स्टैब्लिश करने में अपना रोल प्ले करे, क्योंकि आईटी की फील्ड के बगैर आप ज़ीरो, आईटी की फील्ड के बगैर आप ज़ीरो। तो ये सब चीज़ें हैं। सर आप गूगल क्लासरूम में क्लास क्यों नहीं ले रहे? हाँ बस देखते हैं गूगल क्लासरूम। मेरे ऑटोग्राफ लेने क्या हूँ भाई, क्या हो गया ऑटोग्राफ लेने, ठीक है। सर आंसर सर हैदराबाद से हैं, हमारा कैसे होगा? मैंने अभी आपसे कहा है कि मेन, ठीक है, स्किल जितना आप हो सके सीखें, ठीक है। मे बी कोई आउट ऑफ सिटी रहता है, अभी एग्ज़ाम नहीं होगा तो फाइनल एग्ज़ाम उनका तो डेफिनेट होगा, लेकिन मेन जो है ना फोकस वो आपका स्किल्स के ऊपर होना चाहिए। जो आपका टूल्स कमांड्स के बारे में आपको बताया गया वो आपको अच्छे से यूज़ करना आनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपने देखा हमने मार्कशीट आपने बनाना सीखी, ठीक है। आज से पहले आपको मार्कशीट मिलती थी, आप मार्कशीट खुद बना सकते हैं, आप सर्टिफिकेट डिज़ाइन कर सकते हैं, इसके अलावा जैसा चाहे आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सर मुझे बहुत स्कूल की तरफ से, बिकॉज मैं अपने शहर से एक वाहिद गुड हो गया। सर आप बुला ले ताकि हम आपसे कुछ क्वेश्चन फेस टू फेस यहाँ पे कर लो ना क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, अटेंडेंस मार्क कर दें, ठीक है, अटेंडेंस मार्क कर दें। तो सर मैं पेपर से पहले सारी क्लासेस फिर से देख लूँगी। हाँ पेपर से पहले आप क्लासेस देख सकते हैं, आपको तमाम क्लासेस यूट्यूब पे भी अपलोड की जा रही हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, इजी रहेगा आपके पास। वहाँ पे तमाम सीक्वेंस में आपके पास क्लासेस मौजूद होंगी, वहाँ से देखनी, फेसबुक से देखनी, तो आप देख सकते हैं। तो मैं आपको असाइनमेंट दिखा देता हूँ जो आपको बनाना होगा। तो ये आपको बनाना होगा। आप चाहें तो अपनी भी इंफॉर्मेशन टाइप कर सकते हैं, चाहे तो आप ये भी बना सकते हैं। जस्ट हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपके लेआउट फॉर्मेटिंग का है। टेक्स्ट आप कुछ भी लिख सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है।
आपको असाइनमेंट बनाना होगा। क्लासेस पेपर के बाद भी फिजिकल होंगी। फाइनल एग्जाम के बाद जो टॉप के स्टूडेंट्स होंगे उनको हम डिफरेंट कोर्सेज के अंदर इनरोल करेंगे। ठीक है, फिर वो क्लासेस आपकी फिजिकल होंगी। अभी तो आप सबके सब को आना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत सारे कुछ दूर एरियाज में रहते होंगे, तो आने में जाने में बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा। तो इसलिए ये क्लासेस हमने ऑनलाइन रखी ताकि आप इजी से घर बैठे अपने आप को ग्रूम कर सकें, अपने स्किल्स को पॉलिश कर सकें। पेपर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई क्यूरी है तो कमेंट्स में बता दें, देन फिर हम क्लास अपनी वाइंड अप करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब बहुत इजी है यार, क्या हो गया, बनाने की कोशिश तो करो। बहुत इजी है, पहले से आप अपने आप को वो कर दे तो डिमोटिवेट कि सर नो सर इस कोर्स के लिए मैं दूसरे में भी जा सकता। आप अपना गोल सेट करें। आपको बहुत मैंने क्यों नाराज होना है बेटा, कैसी बातें कर रहे हो। वो आपसे डिसाइड कर लेंगे, जो हम एग्ज़ाम आपका असेसमेंट रखेंगे वो आपसे डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है। सर बॉर्डर कलर का बता दें। अच्छा, जो भी मतलब कि इस तरह की क्यूरीज हैं जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जिन चीज़ों को अगर उससे रिलेटेड आपकी कोई क्यूरी है तो आप वो नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्लास के अंदर ये तमाम चीज़ें हमारी, आज क्या फ्राइडे, हाँ संडे हम इंशाल्लाह ताला अपने वर्ड को कंप्लीट कर देंगे। जितनी भी आपकी क्यूरीज हैं उनको भी सॉल्व करेंगे, उर्दू टाइपिंग भी हम देखेंगे, और एक आधी जो चीज़ रहती है वो भी हम देखेंगे। हाँ बिल्कुल, हम क्यों ये सेक्शन रखेंगे, सब चीज़ें करेंगे। हमारा जो टॉपिक कुछ रहते हैं वो भी हम कवर करेंगे, उर्दू टाइपिंग भी देखेंगे, और क्या हुए सेक्शन भी करेंगे। सब जो हमारा वर्ड के जो रिमेनिंग टॉपिक रहते हैं वो हम देखेंगे, उर्दू टाइपिंग हम देखेंगे, और उसके अलावा हम क्या हुए सेक्शन करेंगे, सब ये सेक्शन करेंगे। ठीक है, हाफ पेज कैसे ब्लैक होगा ये आपने खुद सोचना है। ये काम हम बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हैं, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये काम किस तरह से करते हो। ये काम आप कैसे करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं क्या कहते हैं क्लासरूम में आपको शॉर्टकट की सेंड कर दूंगा। ठीक है, बिल्कुल पेपर्स की टेंशन इतनी नहीं लिया करें। ठीक है, पेपर्स आप स्कूल्स के पेपर्स हो या जो भी, टेंशन लेने की बजाय आप स्टडी किया करें। आप सोचा करें कि मुझे कौन सा टॉपिक नहीं आता, उस टॉपिक को याद करें, उसको बार बार लिख के प्रैक्टिस करें। ठीक है, टेंशन लोगे तो जो चीज़ें आती होंगी वो भी आपको भूल जाएंगे। बिल्कुल रिलैक्स होकर पेपर करो, जिस तरह से नॉर्मल होता है। कभी भी पेपर देने आप बैठे बिल्कुल रिलैक्स होकर पेपर दें, जिस तरह से नॉर्मल आप कुछ लिख रहे होते हैं वैसे लिखें। आप ये अपने माइंड में सोचेंगे मेरा पेपर है, एग्ज़ाम है, ठीक है, और मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हुआ हूँ तो बहुत क्या होगा। ऐसा अगर आप सोचते हैं तो फिर आपका माइंड डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाते हैं। जी बिल्कुल, हम क्लास अपनी वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अगर किसी को भी कुछ पूछना होगा तो वो मैसेज कर सकता है, क्योंकि मैं ग्रुप में तो ऐड नहीं हूँ। मैं वो जो है उनको मैसेज कर दूंगा, वो मुझे ऐड कर दें।
ठीक है, तो अभी मैं ग्रुप में नहीं हूँ, देन फिर कोई चीज़ ऐसी पूछनी हो तो आप पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं जब तक मैं ग्रुप में ऐड नहीं हो जाता। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जो आपको असाइनमेंट दिया जा रहा है उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए और बना के हमें सेंड कीजिएगा। कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। निगहबान, अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में मतलब कि आपके जो भी क्यूरीज हैं वो आप एक नोट पैड पे आप लिख लीजिएगा ताकि आप उनका आंसर आपको मिल सके। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।